उसका बस कितना कहीं भी नहीं है, वो कहाँ ले जाएगी, क्यों ले जाएगी, उसको किसने राइट दिया है? पहले तो उसको ये पढ़ने का राइट भी किसने दिया है? मतलब उसका भाई अपने आप को इतना 30 मार खा समझता है, इतना 30 मार खा समझता है, ये नहीं सोच रहा है कि ये तो ट्रेड पासर है, इसको तो भैया होम अरेस्ट कर रखा है, इसको ये राइट में कैसे दे रहा हूँ कि मोहम्मद मलिक साहब के अगेंस्ट ये आके इस तरह की बदतमीजियां करे। आज 13 वो है, आज 13 डेट है, आज उस वाली डेट को मना रही है जिस दिन ये वहाँ क्या बोलते हैं वहां पे मिले थे। अरे मतलब क्या है, तू तो हर चीज तेरे को मनाना है, तू तो जिस दिन भागी थी फिर उस दिन का भी मनाना, जिस दिन तो 2022 में भागी थी वो दिन भी मना, जब तो उससे पहले भागी थी वो दिन भी मना। कल यहाँ आके तो बदतमीजी करने में लगी हुई है, यहाँ पे आके तो बेवकूफी बेवड़ों की तरह बेवड़ी कहीं की, कहीं तो सिगरेट पी रही है, कहीं तो दारू पी रही है, कहीं तो बियर पी रही है, कहीं तो नशेड़ी कहीं की, नशे में धुत रहती 24 घंटे। सुना ना तूने? तेरी जो ऑडियो तूने जो सुनी, जिस ऑडियो को देखे तो बौखला गई थी, और उसके बाद तूने मोहम्मद मलिक साहब के अगेंस्ट जो तूने ये जो पोतड़े पड़ रही है ना, सारे पुराने पोतड़े हैं, अपने भाई को देख बोलना कि जरा मोटा वाला चश्मा लगा के देखे और जरा पूछ के आए, पता चल रहा है कि उल्टा केस फिर इन पे भी हो रहा है इन्हीं कागजों को निकलवाने का। ठीक है ना? पहले ही इतने केस लगे हुए हैं, अपने भाई को बोल दियो भगोड़ी, तेरा भाई बोल, तेरा भाई तेरे को दे रहा है ना पढ़ने के लिए, अपने आप तो तेरे पीठ के पीछे छुपा हुआ है, इतना मतलब इतना डरपोक है, औरत के पीछे छुप के वार करता है, औरत के पीछे छुपके, वो भी एक भगोड़ी औरत के पीछे, जिसको ऑलरेडी हम लोग सजा देने वाले हैं, हमारी कानून सजा देने वाली है, वो जेल में जाने वाली है, उस औरत के पीछे छुपके और एक ऐसे वकील पे वार कर रहे हैं जिस वकील का कोई वही नहीं है, उस वकील के ऊपर तो वार करेगी। तेरी जैसी भगोड़ी, तुझे शर्म नहीं आ रही है? अपने आप को तो देखना, तेरे कैरेक्टर को देख, तो अपने आप को देख, तो क्या पाकिस्तान में करके आई है, क्या तूने कहाँ किया है, क्या तूने पाकिस्तान से जब तू भागी थी, कितनी बार तो पाकिस्तान से भागी थी, फिर यहाँ पे तो भाग के आई है, यहाँ पे तू क्या करतूत कर रही है, उसके बाद तू इतने नामी ग्रामी वकील के अगेंस्ट तो उनके पुराने वो पढ़ रही है, वो उनकी पर्सनल लाइफ का है, उसमें तू झांकने वाली कौन होती है? तेरी पर्सनल लाइफ नहीं है, तेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो चुकी है, समझी? तेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो चुकी है, और तू अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कभी भी ये नहीं बोल सकती है कि कोई भी कुछ ना बोले, क्योंकि तेरे साथ जिस बंदे ने 9 साल बिताए, तूने उस बंदे को लात मार के इस लप्पू के साथ आ गई है, तुझे शर्म नहीं आती है? तो कहती है कि उसके पास क्या है, क्या बोलते हैं हैदर भाई के पास, इस लप्पू के पास क्या है? हैदर भाई के पास भगवान के जैसे सब कुछ है, वो अपने बच्चे देख रहा है, गाँव है, घर है, खेत है, खलिहान है, माँ बाप है, बच्चे हैं, सब कुछ है। इस लप्पू के पास क्या है? कल को अगर लप्पू वहां चला गया, जेल में चला गया, तूने जेल में भी जाना है। देखो, अगर कल को मैं इस बात की गारंटी बता रही हूँ, अगर एक बार नेत्रपाल ने हमसे बात कर ली ना, तो नेत्रपाल की भी मैं वाट लगा दूंगी। नेत्रपाल को ये नहीं बोला ना कि इसको, अगर तो इसके साथ ही रहने के लिए आई है, अगर तेरे को कोई और ले जा रहा है या तो किसी और के साथ जा रही है, तब तो बात अलग है, क्योंकि जैसे कि तेरे जो दीवाने लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं रखेगा तो हम रखेंगे, जो तेरे को घर दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, और वैसे भी 5 साल बाद मिलेगा तुझे ये, अभी तो तुझे सजा होगी 5 साल की, 5 साल के बाद तो पता नहीं तेरी जैसी कितनी उनकी लाइफ में आ जाएंगी, तेरी जैसी कितनी भगोड़ियां उनकी लाइफ में आ जाएंगी, तब तेरी जैसी बुढ़िया को थोड़ी नहीं पूछेंगे। और बड़े शौक से तू बोल रही है कि भाई मेरे को तो अब भाई यहाँ पे रहना है, और ये मेरे को वो मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, किस देश से तुझे नागरिकता मिलेगी? तेरे भाई ने कितना बेवकूफ बनाया, कितना तेरे को उल्लू बनाया, कितना तेरा मजाक उड़ा रहा है, तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तेरा भाई इतना साकिब दिमाग का है, वो आगे क्यों नहीं आ रहा है? वो भी तो पढ़ सकता है मोहम्मद मलिक के लिए जो है। खैर, पीछे का अगर वो लेके आ रहे हैं मोहम्मद मलिक साहब का जो पीछे का जो केस है, जिसको तुम लोगों के तो औकात ही नहीं है कि भाई उससे तुम छेड़ सको, अगर तुमने छेड़ भी दिया है तो तेरा भाई क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्या तूने ये सोचा है कभी? तेरे भाई को पता है तुझे जेल में चले जाना है, तेरे भाई को पता है तुझे 5 साल की सजा होनी है, तो एक मर्डर की भी सजा वही होती है और 10 मर्डर की भी सजा वही होती है, तो वही करवा रहा है तेरा भाई तेरे से। तो जैसी बेवकूफ औरत को कब समझ में आएगी? दूसरी बात, लप्पू के साथ में अगर तो है लप्पू के साथ में नेत्रपाल जिस तरह घर छोड़ के गया है ना, अभी नेत्रपाल यहाँ आएगा, मैं नेत्रपाल से खुद बात करूंगी, इसको अपनी जमीन जायदाद सब चीज से बेदखल कर देगा, फिर मैं देखती हूँ तो लप्पू के साथ रहती कि नहीं रहती है, अखबार में निकलवाएंगे, उसको जमीन जायदाद सब बेदखल करवाएंगे, फिर देखती हूँ कि तो कितना नाचती है और कितना नाच के कमाती है और तू कैसा घर बनाती है। तेरी जैसी बेगैरत औरत हमारे हिंदुस्तान में आके और हमारे ही ऐसे वकील को, जो वकील फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं लोगों के लिए, जो बूढ़े लोगों को देखते हैं, जो रोड साइड जो जानवर होते हैं उनको पाल रहे हैं, जो उनको देख रहे हैं, जो अपनी कमाई का 70% जो है वो लोगों पे और जानवरों पे खर्च करते हैं, तेरी जैसी 2 कौड़ी की औरत को ना वो वहाँ पोछा वोछा लगाने के लिए नहीं रखेंगे, समझे ना? तेरा भाई क्या पूछेगा तुझे? तेरा भाई कभी भी नहीं पूछेगा, पूछता तो तेरा भाई खुद नहीं पढ़वाता ये सब कुछ, तेरा भाई खुद पढ़ता। और तेरे भाई को पता है कि भैया तेरे को लपेट लिया, उसने शहद में लपेट लिया, छोड़ दिया, मधुमक्खियों खाओ इसको। अब मधुमक्खियां ऐसे खाएंगे ना तुझे जब तू जेल की काल कोठरी में रहेगी, और हम मांग यही करेंगे कि ऐसी जेल की ऐसी कोठरी में रखना जहाँ छिपकलियां होंगी, जहाँ जाले होंगे, जहाँ तेरे को खुद साफ करना पड़ेगा। नहीं, उसकी क्या औकात? पहले आप लोग ये सोचिए, एक प्रेस पासर, एक क्रिमिनल जिसपे FIR हो रखी है, जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, जो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, वो मोमिन सर पे किस बात का केस करेगी? उसको किसने राइट दिया है? वो है क्या? वो यहाँ पे गिनती में भी नहीं है। उसको जब चाहे तब हम फेंक सकते हैं, हम चाहे तो जेल में रखें उसको, हम चाहे तो उसको किक मार के किक आउट कर सकते हैं। तो वो औरत ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, ना उसको राइट दिया गया है, ना उसको इस चीज का
मतलब इस चीज के लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। आप लोग किस तरह लिख रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस देखिए जैसी भगोड़ी जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है वो मोमिन साहब पे वो करेगी, केस करेगी, और उसकी औकात है उतने तक सोचने की, उतने दूर तक सोचेगी ना, तो इसको दोबारा पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान में अगर बच गई तो इसको लीगल आना पड़ेगा, लीगल आके फिर लप्पो के साथ रहना पड़ेगा, फिर यहाँ की इसको नेशनलिटी मिलती है नहीं मिलती है, फिर जाके इसको सोचना पड़ेगा। और इतना लंबा प्रोसेसिंग करने का हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इसको जेल में डालना है। ये नथिंग के बराबर है हमारे भाई, दोनों बहन भाई नहीं। वो तो इतनी आराम से अपना सारे दिन भर का वो करते कि मैंने आज दिन में क्या बनवाना है, किससे क्या करवाना है, क्या खाना है, क्या करना है, आज कौन सी डेट है, आज मैंने कौन सा दिन बनाना है उसे। पर उसका भाई किसी की नजर में नहीं है, और उसका भाई ये लगा हुआ कि मैं मोमिन मलिक के खिलाफ क्या ऐसा लेके आऊं कि ये मेरी बहन उसके पीछे पड़े, जबकि उनको पता है ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मोमिन मलिक साहब ने अगर इसके ऊपर भी अगर एक्शन ले लिया तो ये फिर केपी सिंह जी भी जाएंगे, और ये तो वैसे गई है, इसको तो खैर क्या ही वो बोलना है, ये तो वैसे भी गई में शामिल है। लेकिन उसके बाद अगर मोमिन मलिक साहब ने ये बोल दिया कि ये मेरा अपना पर्सनल मेरा वो है जो कि खत्म हो चुका है, जो अब है भी नहीं, उसको अगर आप उल्टा उल्टा करके लाके और ये वीडियो जो है वो रख के जिसमें इसने 2022 का इसने पढ़ पुढ़ के वो कर रखा है, तो वो दिखा के मोमिन सर इसके ऊपर केस और कर सकते हैं अपना पर्सनल। तो इसको समझ में नहीं आ रहा क्या लोग पढ़ा है इसने, सियासत थोड़ा समझाइए। वकीलों के नाम पे धब्बा है तो एनसीडब्ल्यू जाने का बिल्कुल कोई राइट नहीं बनता है, ना ही कोई एपी सिंह का, ना इस औरत का। एपी सिंह तो खैर ऐसे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये औरत किस बिहाफ से जाएगी आप मुझे थोड़ा सा समझाएं, आप क्लियर करें। इस औरत को क्या राइट है एनसीडब्ल्यू जाने का, मोमिन मलिक के खिलाफ इसका केस करने का, इसको किसने राइट दिया? ये ट्रेस पाकर औरत ये गलती से हिंदुस्तान में आ जाती है बोल के, यहाँ पे किसी की इलीगल बीवी बन जाती है, और उसके बाद आके यहाँ पे किस तरह के कारनामे कर रही है, किस तरह से ये हम लोगों को वो कर रही है। आप किस बेस पे बोल रहे हैं निशान, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। आप अगर उसके वेल विशर्स हैं तो प्लीज आप जाके उसको देखें, इस तरह से यहाँ पे ये मत करिए। आप शायद कानून को उस नजर से नहीं देख रहे हैं जिस नजर से हम लोग देख रहे हैं, आप सिर्फ एक औरत को देख रहे हैं। मैम प्लीज शेयर लिंक विल मी, आपको लिंक भेज नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 लोग आ सकते हैं, आप लोग उसके साथ जाके लिंक शेयर कीजिए जिसके लिए आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वहां जा ही नहीं सकती है। ये मोमिन मलिक क्या है, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति पे केस नहीं कर सकती है। टाइम फॉर इन्फॉर्मेशन, ये आपके लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। आप लोग क्यों बेफालतू में हमें भड़कवाते हो भाई, हम लॉ एंड ऑर्डर से काम करते हैं, वही नहीं बैठे रहते यहाँ पे भौंकने के लिए। जब हम लोगों को जो चीजें पता है उन चीजों को लेकर हम यहाँ पे आते हैं। तो आप बिल्कुल एनसीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, एनसीडब्ल्यू के बाप का है क्या? इसके बाप ने बनाया है कि भाई तो कहीं भी कुछ भी कर, और उसके बाद तो नामी ग्रामी लोग होंगे उनके नाम पे तो एप्लीकेशन डाल, और वो एप्लीकेशन जहाँ ये हो जाएगी वो इसको ले भी लेंगे, इसकी एप्लीकेशन नाम सुनते ही इसके लात मारेंगे। और डेली उसका डेली कोई भी वो एक ड्रेस रिपीट कभी नहीं करती है, कभी नहीं करती है। डेली उसके अभी 2 साड़ियां उसके कल भी आई हैं, 2 साड़ियां आई हैं, कुर्तियां आई हैं, पता नहीं सूट आए हैं। कौन है भाई, कौन है, कौन बेवकूफ है जो अपने घर वालों को नहीं दे रहा है और उसको दे रहा है? कौन, किसका दिमाग यहाँ से याद है? कौन, मैं फिर बोलूंगी किसके सर में सी लिखा हुआ है भाई जो इतना उसको दे रहे हैं? या फिर तुम लोगों के क्या काम आ रही है भाई जो तुम लोग उसको इतना सारा कुछ दे रहे हो? तुम लोग इसको इतना मतलब इतना सर में चढ़ा के रखा हुआ है। आप लोगों को पता है भैया वो कपड़े उसके काम आने ही नहीं है। जब तक वो बाहर है तब तक उन कपड़ों को पहनेगी, तब तक उन चीजों को यूज करेगी, उसके बाद इसने जेल में चले जाना है। 5 साल इसने जेल में ऐसा काटना है, जिस प्रकार की धाराएं लगेंगी हो सकता है 2 साल और बढ़ सकते हैं, 2 साल और बढ़ेंगे, फिर हो सकता है उसके बाद मोमिन सर को देखेंगे कि मोमिन सर ने क्या क्या धाराएं लगा रखी हैं, फिर उसके बाद 10 साल तो इसके ऑब्वियसली बात है 10 साल तो इसके जेल में इंडिया में है ही है।